गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 6B में चलते हैं। 6B के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने 6A पढ़ा है। उसमें आपने ये जाना कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड कैसे करते हैं। आज हम इसमें दिया है प्रोडक्ट्स के बारे में या मल्टीपल के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 6B के पहला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है 3A² इंटू 8A पे 4 घात। हमने इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि मल्टीपल जब होता है तो इनके घातांक क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। इनके घातांक जुट जाते हैं। तो उस तरह से देखिए, और जब घातांक कब जुटते हैं, जब उसके जो वेरिएबल होते हैं वह सेम होते हैं, यानी वह एक जाति के होते हैं, तभी उनके घातांक जुटते हैं। यदि वह अलग अलग जाति के होंगे तो उनके घातांक एक साथ नहीं जुटेंगे। जातियों के घातांक जातियों के साथ ही जुटते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको 3A² दिया है। 3A का मतलब है इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। हम 3 को कांस्टेंट बोलते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट 8 है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 इंटू, अब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इनकी घातांकें क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। ए पे 2 घात और ए पे 4 घात। तो ए पे कितनी घात हो गई, 6 घात। इसको हम लिखेंगे 8 3 जा 24, ए पे 6 घात। हमने पिछली इंट्रोडक्शन में आपको बताया था जब किसी भी वेरिएबल सेम वेरिएबल होते हैं और उनके घातांक अलग अलग होते हैं या घातांक एक होते हैं तो उनके घातांक एक साथ जोड़ लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -6 और 5 -6x³ इंटू 5x²। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल में हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, इनके चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों प्लस चिन्ह थे तो हमने इसको जो है कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो चिन्हों का भी हमें ध्यान देना है। यदि विपरीत चिन्ह आते हैं तो उनको हम मल्टीपल कर लेते हैं। माइनस का प्लस में मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले चिन्हों का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद कांस्टेंट का मल्टीपल करेंगे तो 6 5 जा 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x³ है और x² है, यानी कि जातियाँ दोनों की सेम है, इसलिए दोनों को हम एक साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके घातांक जुड़ जाएंगे। तो x पे हो जाएगा आपका 3 और 2 5 का। तो इसका आंसर हो गया -30 x पे 5 का। उसी तरह से तीसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, -4AB इंटू -3A³ अब यहाँ पे देखिए ये माइनस चिन्ह है और दूसरा पद भी माइनस चिन्ह है। तो माइनस माइनस को यदि हम गुणा करेंगे, हमने चिन्हों के बारे में भी हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि माइनस और माइनस का एक साथ जब मल्टीपल होता है तो वह चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे इसको माइनस को और माइनस को काट देंगे। काट देने का मतलब है वह प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे 4AB इंटू 3A²BC। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए AB और यहाँ पे A²BC, यानी AB के सिवा हमारा तीसरा भी वेरिएबल आ रहा है C जो है। यहाँ पे C नहीं दिया है। यदि C नहीं दिया है तो हमें जो वेरिएबल मिल रहा है उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं और जो नहीं मिलता है उसको हम एडजस्ट लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पहले हम कांस्टेंट का गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा
ए पे यहाँ पे यदि कोई घात नहीं तो होती तो उसको 1 मानते, और यहाँ पे बी पे ए पे 2 घात और बी पे 1 घात, सी पे 1 घात, तो ए पे 1 घात, ए पे 2 घात, ए पे कितनी घात हो गई 3 घात, और बी पे 1 घात और बी पे 1 घात, बी पे कितनी घात हो गई 1 और 1, बी पे 2 घात। यहाँ पे देखिए सी पे 1 घात है, यहाँ पे सी है नहीं तो सी हम ऐसे लिख देते, तो हमारा आंसर हो गया 12a³ b² सी। उसी तरह से 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमने बताया था कि कांस्टेंट को एक साथ गुणा कर लेते हैं पहले, तो कांस्टेंट को गुणा करेंगे तो 2/3 इंटू 3/5 इंटू, अब वेरिएबल का गुणा करेंगे तो वेरिएबल को गुणा करने के क्रम में हमें यहाँ पे देखिए यक्स पे 2 घात है और यक्स पे 1 घात है, तो यक्स पे कितनी घात लिखेंगे 2 और 1 3 घात गुणे, वहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, y पे 2 घात और y पे 1 घात, तो y पे भी 3 घात। यहाँ पे समझिएगा 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2/5 x³ y³, ये रहा हमारा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम छोड़ दिए हैं ताकि वो 5 जैसा ही है, मतलब थोड़ा सा आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को एक साथ मल्टीपल करना है, तो पहले हमने कांस्टेंट को एक साथ लेना है, तो -3/4 इंटू -2/3, अब इनके वेरिएबल का गुणा करेंगे, तो वेरिएबल में आप समझिएगा ए है, यहाँ पे ए है तो ए पे 1 घात है, यहाँ पे ए पे 3 घात है, तो 3 और 1 कितना, ए पे कितना घात हो जाएगा 4 घात हो जाएगा। यहाँ पे बी पे 3 घात है और बी पे 4 घात है, तो बी पे 3 घात और 4 घात, 3 घात और 4 घात को जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिएगा बी पे 3 घात है प्लस 4 घात है, तो इक्वल टू बी पे कितनी घात हो जाएगी 7 घात हो जाएगा। उसी तरह से बी पे 4 घात और 3 घात, बी पे 7 घात। यहाँ पे समझिए यहाँ पे 2 से काट देंगे इसको, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे -1 और 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिएगा -1 का गुणा यदि हम -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू ए पे 4 घात और बी पे 7 घात, सॉरी यहाँ पे 4 घात हमने लिख दिया, यहाँ पे 7 घात होनी चाहिए। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।